नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। बच्चों, क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का जो वीडियो चल रहा है उसी का अगला पार्ट लेकर के हाजिर हुआ। एक्सरसाइज 1.2 के कल कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे और आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे और अच्छे से समझ भी लिए होंगे। जो भी दिखते हैं उन्हें ज़रूर समझ में आएगा, ये तो पक्का है। तो बच्चों, ये वीडियो भी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इसको बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से मेंटेन रहे। और अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, उनको जाकर के ज़रूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भरपूर रहे। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमें शुरू करना है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक शुरू किया था, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये रहा हमारे सामने और इसको शुरू करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो बच्चों, जो आज का क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग cases state whether the function is 1 1 and 2 or bijective, justify your answer। बच्चों देखिए, 1 1 and 2 हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी चेक कर चुके हैं कि कोई फंक्शन 1 1 कब होता है और and 2 कब होता है। तो ऐसे फंक्शन जो 1 1 होते हैं और and 2 होते हैं उनको 1 1 and 2 कहा जाता है और उसी को बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। तो देखिए, बाइजेक्टिव है ये तो ठीक है, पर हमें जस्टिफाई भी करना होगा अपने आंसर को, यानी कि हमें देखना होगा, बताना होगा कि उसका आंसर यही क्यों है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है f ऑफ R2R, यानी कि रियल नंबर डोमेन होगा और कोडोमेन भी रियल नंबर होगा, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3 - 4x। और सेकंड पार्ट में भी यही है, डिफाइंड, बस फंक्शन वहाँ चेंज हो गया है, fx इज इक्वल टू 1 + x²। ठीक है, तो बच्चों 1 बाई 1 सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे गिवन है fx इज इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले बच्चों हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं। तो अंटू तो बाद में चेक करेंगे, ठीक है, ओके। तो 1 1 चेक करने के लिए आपको पता ही है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेते हैं और वहाँ पे x1 x2 फाइनली इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले भी बता चुका हूँ कि अगर जैसे fx इज इक्वल टू 3 - 4x है, अगर मुझे f1 चाहिए होता तो सिर्फ x के प्लेस पे हम 1 रख देते। ठीक है, अब अगर यहाँ पे x1 है, f ऑफ x1, तो मीन्स जहाँ पे x है वहाँ हम क्या रखेंगे, x1 रख देंगे। और कांस्टेंट में बच्चों कोई भी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मीन्स दिस विल बी 3 - 4x1 एंड देयर विल बी 3 - 4x2। ओके, अब देखिए आप इसे ध्यान से, ये 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। तो -4 - 4 भी कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू x2। तो आपको मालूम ही है 1 1 का ये कंडीशन ही होता है कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। ठीक है, f क्या है हमारा, 1 1 है। अब बारी आती है हमें अंटू चेक करने की। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 - 4x। ठीक है, तो ये fx क्या होता है, y होता है, 3 - 4x। तो इसको अगर मैं रिप्लेस करूँ x को y के प्लेस पे, ऐसा क्यों करना चाहता हूँ मैं आपको बता दूँ, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जैसे अंटू फंक्शन कब होते हैं। मैंने बताया था कि अगर हम उसकी मैपिंग करते हैं इस तरह से, जैसे ये x है और ये क्या है, y है, तो अंटू में क्या होता है कि y में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज यहाँ पे ना बन रहा हो x में। ठीक है, यानी कोई भी छूटना नहीं चाहिए, तब ये क्या होता है, फंक्शन हमारा अंटू होता है। एक तो ये बताया था बाई मैपिंग। तो एक बच्चों ये भी एक अलग चीज़ है, तरीका मैं बता दूं कि जैसे y इज इक्वल टू fx है ना, fx इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, तो अगर हम fy इज इक्वल टू y प्रूव कर दें तब भी वो फंक्शन हमारा अंटू ही होता है। हम क्या कहना चाहते हैं अभी आप अगले स्टेप में समझ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 - 4x लिखा हुआ है, तो इसे मैं -4x इज इक्वल टू y - 3 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो फिर इसे हम क्या लिख दें, 4x इज इक्वल टू
3 माइनस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। बाय द वे ये दिखाना कोई ज़रूरी नहीं कि ये वाला स्टेप आप दिखाओ, लेकिन मैंने दिखा दिया कि आप जानो तो सही कि आखिर आया कहाँ से। फॉर एनी रियल नंबर y इन x is equal to 3 minus y by 4, there exists 3 minus y by 4 in R such that f of 3 minus y by 4, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ 3 माइनस 4x दिया है, अब अगर मैं यहाँ से एफ एक्स क्या है y ही तो है ना, तो अगर y को जैसे x के टर्म में लिखा है उसी तरह से x को हम y के टर्म में लिखते हैं और फिर उसे वहाँ पे क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह हम यही 3 माइनस वाई अपॉन 4 रख दें और y आ जाए, तब भी वो फंक्शन ऑनटू होगा। देखिए कैसे आ जाएगा। अब बच्चों जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 3 माइनस वाई है, हमारा फंक्शन क्या था 3 माइनस 4x ना, तो जैसे जब x1 था तो वो 4x1 बन गया था। यहाँ पे क्या है 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो मीन्स इस बार हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे 3 माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है। अब ये 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखिए 3 माइनस 3 प्लस वाई, ये 3 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा y बचा। इसका मतलब कि f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आया y आया। दिस इम्प्लाइज f इज़ ऑनटू, ठीक है। देखिए बच्चों किसी भी चीज़ के मैथमेटिकली यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन हैं, ठीक है। एक तो जैसे मैंने बाई मैपिंग बताया आपको कोई फंक्शन कब 1 1 होता है कब ऑनटू होता है, और एक क्या बताया बाई डेफिनीशन कि बाई डेफिनीशन किस तरह से हम उसे चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके अपनी जगह सही हैं, दोनों में से आप किसी भी तरह रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दिया बहुत ही आसान तरीका। और वैसे आप देखो ना, अगर मान लीजिए हम इस तरह से इस पार्ट को ना सॉल्व करते, पिछले वाले तरीके से ही सॉल्व करते, तो यहाँ पे क्या दिया था y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x दिया था। अब बच्चों अगर वहाँ तक कर दिया है तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 3 माइनस 4x होता तो अब आप x की कोई भी वैल्यू लेते, कोई भी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई यहाँ पे रियल वैल्यू y में निकलती है ना, तो कोई छूटने का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑनटू है। आई बात समझ में ना, ओके। तो बच्चों इसी तरह से बिल्कुल इसके सेकंड पार्ट को अगर आप देखोगे तो इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया है, वही है रियल से रियल, यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल रहेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों एक चीज़ भूल गया, वहाँ पे बाइजेक्टिव की बात किया था, तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा हमारा फंक्शन क्या आया था 1 1 भी आया था और ऑनटू भी आया था। तो जब फंक्शन हमारा 1 1 ऑनटू होता है तो बच्चों उसी को हम बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, बाइजेक्टिव बिल्कुल भी नई नहीं है, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तभी आपको बताया था कि बाइजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे। मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1 1 चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो आप x देख रहे हो ना, ये x की जगह x1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस x1 स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस x2 स्क्वायर। तो ये 1 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब जब 1 1 कैंसिल हो गया तो बच्चों जब स्क्वायर लगा है ना यहाँ पे, तो इधर भी स्क्वायर लगा है। आप स्क्वायर जब भी हटाते हो रूट लगता है और जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस में आती है। तो यहाँ पे आप देखो ना सिंगल इमेज कहाँ रह गई, दो जगह बन रही है ना, तो ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं है, ठीक है। f इज़ नॉट 1 1, ओके, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब अगर देखो आपको थोड़ा अगर अब भी कन्फ्यूजन है तो बच्चों देखो ये मैं समझा दूं एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे आप ही बताओ, अगर f1 लोगे तो क्या आएगा 1, बिल्कुल आएगा, और अगर f ऑफ -1 लोगे तो क्या आएगा, तो भी 1 आएगा। तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन 1 -1 क्या 1 की इक्वल है, नहीं ना, तो फंक्शन 1 1 कैसे हो सकता है। इस तरह से भी आप दिखा सकते हो, बाकी ऊपर भी जो मैंने बताया वो भी एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है।
तो चलिए 1 1 तो हमारा फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन तभी कहा जाता है जब वो 1 1 भी हो और ऑन2 भी हो। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि क्या ये ऑन2 है। तो बच्चे देखिए ऑन2 भी ये नहीं होगा, पर आप कहोगे कि अभी ऐसे कैसे बता दिया। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो जैसे इसको मैंने क्या कहा था कि ये y होता है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 1। ठीक। अब आप देखो जरा, x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1, अगर इसकी मुझे मैपिंग बनानी हो यहाँ पे, जैसे ये x और ये y। ठीक। अब अगर हम y को 0 ले ले तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे y क्या करूँ, 0 ले लूँ, तो x क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब आपको पता है अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव इंटीजर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी कि वो रियल तो नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे वो रियल मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये ऑन2 ये फंक्शन नहीं है। उसके अलावा और क्या आप तरीका हो सकता है, देखिए ये भी जो बताया ये सफिशिएंट है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी आप क्या करो, कोई एक एलिमेंट सपोज कर लो, कंसीडर कर लो कि चलो -2 है इसके कोडोमेन में। ठीक है। अब देखा गया है कि यहाँ पर f(x) क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं x की कोई भी वैल्यू ले लूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x की कोई भी वैल्यू ले लूँ, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वो जो कंसीडर किया है मैंने -2 या -4, वो यहाँ पे कहीं भी एग्जिस्ट x में नहीं करेगा, इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन2 नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, कह रहा है लेट a एंड b टू सेट्स शो दैट f ऑफ a क्रॉस b गिव्स टू b क्रॉस a सच दैट a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। हाँ, बाइजेक्टिव का नाम लिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब ये भी 1 1 और ऑन2 होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, a क्रॉस b, और इधर क्या है ये b क्रॉस a। ठीक है। और यहाँ क्या डिफाइंड है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो f ऑफ a कॉमा b है ये इक्वल होगा b कॉमा a के। ठीक। जो f ऑफ, तो यहाँ पे बच्चों ये तो पहले से हमको दिया हुआ है कि a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a इक्वल हैं। तो जो ये f ऑफ a कॉमा b इक्वल b कॉमा a है, तो यहाँ पे चलिए हम कुछ सपोज कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट a1 कॉमा b1 a1 कॉमा b1 कॉमा a2 कॉमा b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है। हमने सपोज़ कर लिया कि भाई ये जो a1 b1 है और a2 b2 हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्रॉस b से, सच दैट इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि जो f ऑफ a1 कॉमा b1 है ये इक्वल होगा बच्चों f ऑफ a2 कॉमा b2 के। ठीक है। अब आप देखो अगर f ऑफ a1 b1 इक्वल है f ऑफ a2 b2 के, तो ये क्या हो जाएगा, b1 कॉमा a1 इक्वल टू b2 कॉमा a2 होगा कि नहीं। ये यहाँ पे अगर f ऑफ a1 कॉमा b1 इक्वल टू f ऑफ a2 कॉमा b2 है, तो ये b1 कॉमा a1 इज इक्वल टू हो जाएगा b2 कॉमा a2। ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो b1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो a1 कॉमा b1 है वो इक्वल होगा a2 कॉमा b2 से। ओके, सो f इज 1 1।
भाई देखिए ना, सबकी अलग अलग इमेज ही तो बन रही है ना, डिस्टिंक्ट इमेज बनेंगे, जैसा कि हमें पेयर दिख रहा है। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन 1 1 है। अब क्या करें, अनटू की बात है। नाउ लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। वहाँ हमने ए कॉमा बी लेके चले थे ना, A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इस बार क्या किया, बी कॉमा ए किससे बिलोंग कर रहे हैं, बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा कि जो ए कॉमा बी होगा ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से। इसका यही मतलब तो हुआ ना भाई, अगर यहाँ पे ये बी कॉमा ए है, बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, तो मतलब है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से वही निकलेगा, क्या कि जो एफ ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू बी कॉमा ए के बाय डेफिनेशन ऑफ एफ का जैसा क्वेश्चन में हमें डेफिनेशन दिया हुआ है। वहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी टू सेट्स सो दैट एफ ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए सच दैट ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो जैसा डेफिनेशन दिया उस बेसिस पर मैंने कह दिया कि एफ ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू बी कॉमा ए, सो इट इज़ क्लियर दैट दिस इज ऑनटू, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है और ऑनटू है तो हम उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस कह रहा है लेट एफ ऑफ एन टू एन मीन्स डोमेन और को डोमेन इसके क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे ये दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर या हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक से लेकर के जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1/2, कब, जब एन ऑड है, ऑड मतलब 1 3 5 7 है ना, और n/2 होगा जब n इवन है। तो हमें स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, हमें चेक करना है, बताना है कि क्या ये बाइजेक्टिव है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उसका आंसर भी बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं ये फंक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है n प्लस 1/2 और एक क्या दिया है n/2। ये n प्लस 1/2 कब है, जब बच्चों n हमारा ऑड है यानी कि विषम संख्या है, और n/2 कब है, जब n हमारा इवन यानी कि सम संख्या है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब यहाँ से आप गौर करिएगा। अब मैं जैसे मुझे अगर f1 चाहिए तो 1 क्या होता है, ऑड होता है ना, बिल्कुल ऑड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऑड वाला केस यही वाला तो है, इसका मतलब n की जगह मैं यहाँ पे 1 रखूँगा। 1 प्लस 1/2 कितना आया, 1 आ गया। अब अगर मुझे f2 निकालना हो तो 2 क्या होता है, 2 इवन होता है, मतलब ये n/2 वाले में रखूँगा। n की वैल्यू क्या रखेंगे, इस बार 2 रखेंगे। 2/2 क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे f1 इज इक्वल टू f2 है ना। अभी तो आपने देखा कि f1 की वैल्यू भी 1 आ रही है और f2 की वैल्यू भी 2 आ रही है, 1 आ रही है, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। भाई जब fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो निश्चित रूप से x1 इक्वल x2 आना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन 1 1 होता है। लेकिन आपने देखा कि f1 इज इक्वल टू f2 तो है, लेकिन 1 और 2 कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए जो f है वो 1 1 नहीं है, ठीक है ना ये, ओके। तो अभी देखिए इसके आगे क्वेश्चन में क्या था, हमें खैर अभी 1 1 की बात है तो आगे हमें बात करनी पड़ेगी किसके लिए, ऑनटू के लिए भी, ओके। तो अगर ऑनटू की बात करनी पड़ेगी, कंसीडर नेचुरल नंबर इन कोडोमेन n, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेचुरल नंबर जैसे हमने कंसीडर कर लिया। अब जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट केस हमारा ऑड के लिए है, क्या, जब n हमारा ऑड है, ठीक है। अब अगर n ऑड है तो n इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 2r प्लस 1 ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे,
छोटी क्लास से आपको पढ़ाया जाता है। अगर किसी को इवन नंबर ऑड नंबर सपोज़ करना है तो हम उसे 2n+1 सपोज़ कर लेते हैं। अब चूँकि n ही यहाँ पे दिया है तो हमने उसको 2r+1 सपोज़ कर लिया है, और ये जो r है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये क्या होगा, ये 4r+1 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, जिसके लिए f ऑफ 4r+1 इक्वल आ जाएगा 2r+1 के। अब देखो यहाँ पे आपको ज़रूर डाउट होगा कि ये मैंने कैसे अचानक बता दिया कि ये ऑड है, ये तो ठीक है, 2r+1 लेते हैं, ये भी ठीक है, ये 4r+1 कहाँ से आ गया। तो बच्चों आप अपने क्वेश्चन पर गौर करो, जहाँ पे ऑड दिया है वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जब ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू n+1/2 है, ठीक है। तो हमें वही वैल्यू लेना है जिसके लिए वो 2r+1 आ जाए। तो हमने देखा कि अगर 4r+1 यहाँ n की जगह रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 4r+2 हो जाएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे तो 2r+1 आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं ऑन 2 में, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था भाई f ऑफ 4r+1 का मतलब क्या है, 4r+1 इनकी जगह रख दिया +1/2, क्योंकि ऑड का केस है तो ऑड वाले में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4r+2/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 ले लिया इसमें कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा 2r+1, नीचे भी 2, ये 2 और 2 क्या हो गए कैंसल। नाउ वी हैव हियर 2r+1, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट में हमारा क्या था, इवन था, n क्या था, इवन मीन्स सम, संख्या, यानी कि 2 4 6 8 वाला है, तो आप जानते हैं इवन नंबर को हम n = यहाँ क्या करेंगे 2r सपोज करेंगे, और ये r बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पर भी बच्चों हमें सोचना होगा कि क्या लें जिसके लिए ये वही आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस बार 4r लेंगे, एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए f ऑफ 4r जब हम लेंगे तो इवन का केस बच्चों n/2 है ना, तो यानी 4r/2, और यहाँ से 2 से जब डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 2r इक्वल आ गया ना। तो इसका मतलब जो फंक्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, तब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आखिरी वाला अच्छे से क्लियर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो इसको अच्छे से देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें, ताकि सभी लोगों तक ये पहुंचता रहे, ठीक है। बच्चों के चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।